नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, एक विषय को चुना है मैंने जो बहुत ही दुखदाई है। जिनके जीवन में ये रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे बाहर निकलें। बहुत सारे लोगों के कमेंट देखती हूँ कि कर्ज के ऊपर उपाय बताइए, उपाय बताइए, और उन्हें मिलता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ज के ऊपर। कर्ज क्यों हो जाता है और हम क्या वैदिक उपाय करें जिससे जल्दी हमको छुटकारा मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके ना चाहते हुए भी आपको इसे दो चार होना ही पड़ता है और सामने वाले लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग आपके ऊपर हो सकता है कि हंसें, छींटाकशी करें कि आप बार बार कर्ज लेते रहते हैं, लेकिन जो ज्योतिष को जानता है, जो ये चीज़ें समझता है, उसे पता है कि कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके कुंडली में बनता है, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आपको घेर लेती हैं कि आप इस चक्कर में ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। तो वो कौन सी स्थिति है जो आपकी कुंडली में बनता है और आप कर्ज से दो चार होते हैं। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान है तो आप जानते हैं कि छठवां भाव जो होता है, रोग ऋण रिपु का भाव होता है। अगर उस भाव में कोई शुभ ग्रह हो या उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो कर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए छठवें भाव में पापी ग्रहों का होना शुभ माना जाता है, क्योंकि वो आपको कर्ज से बचा लेता है। लेकिन अगर 12वें भाव से किसी भी ग्रह की दृष्टि जा रही है छठवें भाव पर तो आपके पास कर्ज आएगा। यानी आपके 12वें भाव में कोई भी ग्रह है तो वो सीधा दृष्टि, सातवीं दृष्टि डालता है छठवें भाव पर और छठवें भाव को वो मजबूत कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में 12वें भाव में सूर्य है तो उसकी दृष्टि छठवीं दृष्टि जाएगी, सातवीं दृष्टि जाएगी छठवें भाव पर। और इस तरह से क्या होगा, एक तो 12वें भाव में बैठकर आपके शो ऑफ पे खर्चे हो जाएंगे ये सूर्य महाराज की वजह से, और दूसरी उनकी दृष्टि जो छठवें पर जा रही है वो भी आपको कर्ज में डाल देगी। इसके अलावा दोस्तों, उच्च के अगर शुक्र हो, चाहे वो मीन राशि का ही हो या किसी भी ग्रह के साथ हो, अगर शुक्र है तो 12वें में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जो उस 12वां भाव है वो मीन राशि होता है काल पुरुष की कुंडली की, और मीन राशि शुक्र का उच्च भाव होता है। लेकिन उसकी दृष्टि जो जाएगी छठवें भाव पर वो भी आपके कर्ज को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रहों की दृष्टि जब छठवें भाव पर जाती है तो कौन सा ग्रह है, किस तरह के कर्ज होंगे आपको, ये उस ग्रह से पता चलेगा। कई बार आपको बीमारियों में देना पड़ता है। अगर छठवें भाव का भावेश अगर कमज़ोर हो जाए तो आपको बीमारी होगा और फिर आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अगर सूर्य है तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके दिखावे पर खर्च हो जाएंगे। इसी तरह से हर ग्रहों का संबंध है। तो दोस्तों, छठवां भाव तो है ही, साथ ही अगर छठवें भाव का मालिक शनि हो और मंगल के ऊपर दृष्टि हो तो भी एक ऐसा संयोग बन जाता है कि आजीवन आपके पास कर्ज रहता है। छठवें भाव का मालिक अगर मंगल को पीड़ित कर दे तो ये स्थिति बन जाता है। अब पीड़ित कौन करेगा मंगल को? राहु केतु और शनि करेंगे। तो अगर मंगल आपका पीड़ित हो गया या छठवें भाव का मालिक पीड़ित हो गया तो आपको कर्ज होता है। तो दोस्तों, मंगल जो है वो भूमि पुत्र हैं और मंगल का संबंध कर्ज से भी बताया जाता है। तो देखिए, जो एनर्जी है, जो अग्नि तत्व है, जो सूर्य हैं, वो सभी हमें मोक्ष दिलाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो अग्नि का प्रवाह है वही हमारे इस शरीर से मुक्ति दिलाने में भी उपयोगी होता है और वही हमें परेशानी और समस्याओं से भी मुक्ति दिला सकता है। तो आज मैं समस्या तो आपको बता दी, अब मैं रेमेडी और उपाय बता देती हूँ। देखिए, मैं कोई भी ऐसा उपाय नहीं बताना चाहती जो बेमतलब के होते हैं। हमारे सनातन धर्म में
आप जानते हैं कि पंचभूतों की पूजा होती है और 5 तत्वों का जो उपाय होता है उसके अलावा कोई उपाय काम नहीं करेगा। या तो आप मंत्र करिए, या पितरों के निमित्त तर्पण करिए, या फिर हवन करिए, या भोजन दान करिए। इसके अलावा और ये जो छोटे मोटे टोटके सोटके होते हैं वो कहीं काम नहीं करता, आजीवन आप करते रहेंगे। तो दोस्तों, पंचभूतों का मतलब होता है 5 तत्व, और 5 तत्वों का अलग अलग रेमेडी होता है। तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो आपको अग्नि तत्व की आराधना करनी होगी, अग्नि तत्व को शांत करना होगा। दोस्तों, कृतिका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र के जो ग्रह हैं वो सूर्य हैं, और जो राशि के ग्रह हैं वो शुक्र हैं। तो देख रहे हैं 2 महत्वपूर्ण ग्रहों से इनका संबंध है कृतिका नक्षत्र का। इसके साथ ही इसके देवता जो हैं वो अग्नि हैं, और अग्नि देवता जो है वो मंगल से संबंध रखते हैं। साथ ही मंगल के जो ग्रहों के जो देवताओं के सेनापति हैं, जिनका नाम कार्तिकेय है, जो भोलेनाथ के बड़े पुत्र हैं, उनसे भी संबंध है। तो दोस्तों, बहुत गहरी बात बता रही हूँ आप लोगों को, और इतना डिटेल में बता रही हूँ कि आप आसानी से समझ सको। तो देखिए, कोई भी बिना कारण जाने, बिना चीज़ें समझे आंख बंद करके आप करते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 2 नक्षत्र ऐसे हैं जो आपको ऋण मुक्ति कराते हैं। नंबर 1 नक्षत्र है कृतिका, नंबर 2 नक्षत्र है अनुराधा। तो कृतिका नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र में अगर आप कर्ज का कुछ भी हिस्सा, 1 रुपया भी सही, आप उस अकाउंट में डाल देते हैं तो आपका कर्ज जल्दी से ख़त्म होने की संभावना बन जाती है। और ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट देखा है। तो आप भी करके देखिए। और इसके अलावा दोस्तों, अमावस्या अमावस्या एक ऐसा दिन है जो हमारे पितरों के निमित्त उस दिन दान तर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग तो करते भी हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं और जो परेशानी है, उनके घर में बीमारी है, उनके घर में बरकत नहीं है, उनके घर में शांति नहीं है, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आप ये जो अमावस्या है उसका उपाय करिए। आप देखेंगे जीवन में बहुत बदलाव। आज अमावस्या को जब हम अपने पितरों के निमित्त दान तर्पण करने लगते हैं, कुछ भी हमारे जितना भी हमसे बने, अगर हम कुछ घर से अनाज लेकर मंदिर में अपने पितरों को याद करके दे दें, या कुछ खाना बना के गरीबों को दे दें, तो इससे भी हम कर्ज से जल्दी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितरों का साक्षात हमें आशीर्वाद मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर